मित्रों नमस्कार। जैसा कि मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कोविड करके मेरे साथ क्या हुआ और मैं आईसीयू से बाहर आया, जंग जीती और अब जो लेटेस्ट पोजीशन है वो बहुत अच्छी है। 70% के आसपास 70% के आसपास रिकवरी हो चुकी है, वो आपको दिख भी रहा होगा। तो ये जो रिकवरी हुई, इस रिकवरी के पीछे मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि जो लक्षण आधारित चिकित्सा थी वो एलोपैथी ने बहुत अच्छी की और उन्होंने बहुत भरसक प्रयास किया। बल्कि 8 दिन का आईसीयू का जो मैंने आपको बताया वो और प्लस आज तक की जो स्थिति है। अब इसके साथ में मैंने आयुर्वेद का जो काम था, जो आयुष मंत्रालय का काम था, अब देखो इस बात को कोई मंत्रालय हेल्थ डिपार्टमेंट स्वीकार करे नहीं करे, एलोपैथी वाले उसको स्वीकार करे ना करे, आयुर्वेद करे, कोई व्यक्तिगत व्यक्ति करे ना करे, मैं इस विवेचना में नहीं जा रहा हूँ। मैं आपको इलाज नहीं बता रहा हूँ, मैंने जो किया वो बता रहा हूँ, मुझे जो लाभ मिला वो बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा मुझे इस पूरे 45-47 दिन का जो कार्यकाल था उसमें सर्वाधिक अगर लाभ किसी औषधि ने दिया तो वो मुझे तुलसी ने दिया। इन दिनों में सर्वाधिक मेरा इम्यून सिस्टम प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए अगर किसी औषधि का सबसे अधिक आशीर्वाद मेरे पर रहा तो वो हल्दी का रहा, करक्यूमिन का, गोल्डन मिल्क, जो मतलब हल्दी डाल के दूध गर्म करके जो पीने का सिस्टम मैंने बराबर रखा। उसके अलावा जो प्रतिरक्षा के नाम से नवग्रह आश्रम पे जो हमारे विद्वान डॉक्टरों ने कोरोना से बचाव के लिए, मतलब कोरोना ना हो, आपको आपकी बॉडी में वायरस का प्रभाव कम से कम हो या ना हो, उसके लिए जो मुलेठी और काली मिर्च और श्याम तुलसी और अश्वगंधा और इसका जो मिश्रण था, वो मिश्रण का काढ़ा मैं लगातार लेता रहा। अब मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि आप सोचोगे भाई वो आप सब कुछ कर रहे थे फिर भी क्यों हो गया। वो अपनी जगह है, कर रहे थे फिर भी हो गया, क्योंकि मैंने अभी पिछले वाले वीडियो में बताया कि ये क्लोन चेंज कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। कभी हाथी शेर बन रहा है, कभी कुत्ता बन रहा है, कभी मच्छर बन रहा है, कभी सर्प बन रहा है, कभी वापस पावरफुल बन रहा है। तो ये खेल हैं ये इसके कोविड के वायरस के। और वैसे भी विषाणु चिकित्सा आयुर्वेद में बहुत पुरानी चिकित्सा है, कोई नई बहुत पुरानी, मतलब 5,500 वर्षों से भी अधिक इसका वर्णन है शास्त्रों में कि पहले भी विषाणु चिकित्सा होती थी। अब इसके साथ साथ में हरी सब्जियों का जितना अधिक उपयोग है इन दिनों में मैंने किया वो मुझे बहुत लाभदायक रहा, बहुत लाभदायक। गर्म पानी के गरारे बहुत लाभप्रद है। दिन भर गर्म पानी नहीं पीना है, हो सकता है उससे आपको डिहाइड्रेशन हो जाए या आपको लंग्स में और कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो, अगर बॉडी में ज़्यादा हीट जाएगी तो। च्यवनप्राश ने गजब काम किया। च्यवनप्राश और शहद, इन पिछले 40-45 दिनों में आपको सुन के आश्चर्य होगा कि मैं कम से कम 3 किलो च्यवनप्राश और 3 किलो शहद खा चुका हूँ। अब ये कोई विवेचना का विषय नहीं है कि आयुर्वेद के जो विशेषज्ञ हैं वो कहेंगे भैया ये तो मात्रा इतनी नहीं बनती, आप तो पीपीएम की बात करते हो, आप तो टेक्निकली बात करते हो, ये सब तो नहीं होना चाहिए। अब जो भी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये हुआ है। और करीब 3-3 किलो च्यवनप्राश और 3 किलो शहद का उपयोग मैंने किया। तो ये जो चीज़ें थी, तुलसी के पत्ते, श्यामा तुलसी के हरे पत्ते प्रतिदिन, मतलब मोटा मोटा दिन भर के करीब 30-35 पत्ते मतलब शहद के साथ लेना, गजब के रिजल्ट दे गया। अब ये रिजल्ट कहाँ से आए, कैसे आए, इस पर मैं प्रकाश डालना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ। इस वीडियो का उद्देश्य ये, वीडियो पूरा देखें, समझे इसको। पहले भी बता चुका हूँ, बीच में और बता रहा हूँ। अब ये मास्क बहुत जरूरी है, नो मास्क नो एंट्री। मास्क ही वैक्सीन है, मास्क इज लाइफ।
ये सब चीज़ें बिल्कुल मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ। अब इसके अलावा ज़िंदगी पटरी पे नहीं आनी है, यही पटरी पे लेके आएगा। अब मैं आपको एक सच्चा किस्सा सुना रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ। मैं जब आईसीयू में एडमिट हुआ तो उसमें मेरे जिले से भी 3-4 बहुत बड़े उद्योगपति हैं जो मेरे मित्र भी हैं व्यक्तिगत रूप से, वो भी मेरे साथ भर्ती हुए। मेरे वार्ड में आईसीयू का जो कोविड वार्ड था उसमें 17-18 पेशेंट और भी थे, वो भी थे। स्थितियां अगर सीटी स्कैन को देखें तो बहुत ज़्यादा नाजुक थी, परंतु जिस तरीके से रिकवरी आई उस रिकवरी के पीछे सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो थी मेरा जिंदा रहने की इच्छा शक्ति। हालांकि ये कोई चर्चा करने का या प्रचार करने का विषय नहीं है, मगर आप लोगों की जानकारी का विषय है कि मेरे वार्ड में मतलब केवल 17 आईसीयू बेड थे। उन 17 में से हर 3 घंटे 4 घंटे में एक व्यक्ति का, एक रोगी का बॉडी में चेंज हो जाना, यानी कि उसकी डेथ हो जाना, लगातार सिलसिला चल रहा था। आप सोचिए क्या दौर रहा होगा, कैसी परिस्थिति रही होगी, कैसे मैंने उस सबको फेस किया होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, परंतु मैं जो लगातार मेरी जो टेबल थी उस टेबल पे बाकायदा च्यवनप्राश था, शहद था, उस पर गिलोय वटी थी, उस पर मेरी प्रतिरक्षा जो आश्रम की जो खोज है वो मैं वहाँ उबाल के बनने का कोई सिस्टम नहीं था, तो मैं शहद में मिला के चाट रहा था उसको, 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को। तुलसी के पत्ते आ रहे थे घर से, मिल रहे थे लगातार। तो उन जो डॉक्टर्स थे जो केयर कर रहे थे, क्योंकि प्रतिदिन जांचें होनी है, प्रतिदिन ब्लड सैंपल होता था, प्रतिदिन एक्सरे होता था, ऑल्टरनेट डे एक्सरे और जांचें पर डे ब्लड की। तो इन्फेक्शन लेवल जिस तरीके से डाउन हो रहा था वो आश्चर्य था उन लोगों को। उन्होंने कहा आपका 40% से ऊपर फेफड़े खराब है और आप मतलब इतना खराब होने के बाद, इतनी स्थिति खराब होने के बाद में तो लोग 16-16, 20-20 लीटर पे रहता है और फिर रिकवरी नहीं आ पाती है, सेचुरेशन पोजीशन आ ही नहीं पाती है। पर साहब किया मैंने, फिर मैंने एक डिसीजन उसमें एक बहुत गजब का किया। अवसर मिला तो इस पर किताब लिखूंगा मैं, और मैंने ठान लिया है, मंगवा लिया है रजिस्टर पेन, बिल्कुल कोविड पे लिखी जाएगी और जो मेरे साथ बीता वो लिखूंगा। तो वापस विषय पे आ जाता हूँ। जिंदा बच गया ना, इसलिए चेक रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा आनंद आ रहा है, आप लोगों का आशीर्वाद ही ऐसे ही है। तो बात ये कह रहा था मैं कि उन सभी डॉक्टर्स ने बाकी जितने पेशेंट थे उन सबको ये इंडिकेट किया, बोले ये बंदा 60-61 वर्ष की उम्र है इनकी और ये इतना गजब तरीके से रिकवरी कर रहे हैं। और यहाँ जब आए थे तो जो मैं आपको ये भी बात बता दूं कि जिस यूनिट में मुझे भर्ती किया गया, जिस यूनिट के जो हेड थे, उन यूनिट हेड ने मेरे जो परिजन हैं, मेरे परिवार वाले, यानी कि मेरा डॉक्टर भतीजा और भांजा और जीजा जी और मेरे ब्रदर वगैरह सब जो भी लोग मेरे साथ लगे थे, तो उन लोगों को इनडायरेक्टली उन्होंने इशारा किया था कि बोले हाँ चांस नहीं है, न तो बॉडी हो सकती है। समझ रहे हैं आप, ऐसी स्थिति थी। मतलब पेशेंट की डेथ होने के उन्होंने जो बताए थे उनका था 90% चांस है। साहब 90% चांस क्या होता है? 90% जीरो ही तो हटाना था। हिम्मत ही तो रखनी थी। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, बादशाह की बेटी फकीर से निकाह। हिम्मत की मैंने, प्राणायाम चालू रखा, माला चालू रखी, घट में अंतर में जीने की इच्छा शक्ति जीवित रखी, औषधि समय पे ली। क्या फर्क पड़ता है? हिम्मत होनी चाहिए आप में, और वो हिम्मत है कि हाँ जी हंसराज, आपका हंसराज वापस फिर दहाड़ रहा है, फिर बयान की बात कर रहा है, फिर कह रहा है प्रकृति के साथ आइए, आयुर्वेद के साथ आइए, श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान के साथ आइए।
हम विश्वास दिलाते हैं। मैं खुद इसका एक उदाहरण हूँ, बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ मैं इसका, कि ज़िंदगी में मैंने ये लड़ाई इस कदर, इस ताकत के साथ, इस शिद्दत के साथ जीती है। तो मित्रों, इन चीज़ों का पालन कीजिए, रोगियों को ये चीज़ें साथ साथ देना शुरू कीजिए, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करवाइए, और निश्चित रूप से कोरोना हारेगा, इंसानियत जीतेगी। और मास्क का उपयोग बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। अरे सरकार कब लगाएगी लॉकडाउन? आप अपना लॉकडाउन खुद लगा दीजिए कि मुझे 45 दिन तक या 60 दिन तक मुझे कहीं नहीं जाना, बात खत्म। अरे लोगों को जेल भी तो होती है, लोग जेल में भी तो रहते हैं इतने दिन। आपको तो खुद को अपना आपको एक डिसीजन में लेना है कि भैया मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे एक जगह रहना, बस। तो मित्रों, ये बात मैं आप लोगों को मैंने मन से बताई, इस बात का पालन करें और आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, ऐसी प्रार्थनाएं बनी रहे। कल शुरुआत करेंगे कैंसर के वीडियो पे, बिल्कुल। अब वापस नियमित सेवाएं और नई ताकत, हिम्मत मर्दा, मदद खुदा। प्रणाम, नमस्कार, जय धन्वंतरी। वीडियो शेयर करें, लोगों तक जानकारी पहुंचाएं बिल्कुल, और सब्सक्राइब भी रखें, क्या नुकसान है। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते।